नमस्कार आप सभी को। शुरू करते हैं आज की उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। जानेंगे मौसम के समाचार, साथ ही आरबीआई का एक बड़ा एक्शन हुआ है एसबीआई बैंक खाता धारकों के लिए। वहीं पे मार्च में हो सकती है सीए लागू और साथ ही साथ बिजली उपभोक्ताओं को कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, सारी खबरों को जानेंगे विस्तार से, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, ऋण माफी एमएसपी के अलावा एक और मुद्दा, जाने किसानों के साथ समझौता नहीं हो पाने की बड़ी वजह। जी हां, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवण सिंह पढ़ेर ने कहा है कि हालांकि बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन हम हरियाणा और पंजाब में इंटरनेट कनेक्शन बहाल करने के कदम की सराहना करते हैं। सरकार को आगे की बातचीत से पहले चीजों को सामान्य करने की जरूरत है, क्योंकि आप सबको पता है अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं है इसी पे। आने वाले समय में जो भी निर्णय होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं उसी के बाद अगली बड़ी खबर, यूपी के मौसम के बारे में जान लेते हैं। जी हां, यूपी में बदल गया मौसम का मिजाज, गरज के साथ कहीं पर बूंदाबांदी तो कहीं पे पड़े हैं छींटे। जी हां, यूपी के अंदर मौसम काफी बदलने को देखने को मिला है। मंगलवार को कहीं पे बूंदाबांदी हुई तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि मौसम विभाग की माने तो मार्च के पहले हफ्ते से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी बताई जा रही है और उसके बाद मौसम धीरे धीरे एकदम सामान्य हो ही जाएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी के मौसम के बारे में ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी और बड़ी खबर है, इसलिए बता दूं बारिश ओलों से होगी मार्च की शुरुआत, सर्द हवाओं ने फिर गिराया है पारा। जी हां, पहाड़ों पर 29 फरवरी को पहुंच रहे सशक्त और सक्रिय पश्चिमी विभोक्ष के कारण अरब सागर से इस सिस्टम को नमी मिलने से मार्च का जो आगाज है वो तेज हवा, बारिश और ओलों से होने जा रहा है। तो इसीलिए मार्च के अंदर ओले देखने को मिल सकते हैं या थोड़ी बारिश देखने को भी मिल पाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव, सपा की आपत्ति पर रोकी गई काउंटिंग, भाजपा और सुभाजपा के एक एक वोटों पर फंसा पेच। जी हां, आपको बता देंगे मतदान के बाद मतगणना के बीच ही रोक लगा दी गई है। इसके पीछे सपा और सुभाजपा की तरफ से आपत्तियों को कारण बताया जा रहा है। सपा ने भाजपा के एक विधायक का वोट किसी और से डलवाने का आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं विवाद कुछ ना कुछ हो रहा है। देखेंगे क्या होता है, इस पर जो भी निर्णय आएगा मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है आरबीआई का बड़ा एक्शन, एसबीआई और कैनरा बैंक पर लगाया करोड़ों रुपए का जुर्माना। ग्राहकों पे क्या पड़ने वाला है सर? जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक साथ 3 बैंकों पर बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है, दूसरा कैनरा बैंक और तीसरा सिटी यूनियन बैंक पर करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अब ऐसे में सबसे बड़ी चीज आ रही है कि इस पे जुर्माना लगाने के बाद ग्राहकों पे क्या असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ग्राहकों के लेन देन में जो समस्या आ सकती है, नहीं आ सकती है, ऐसा बता दूं, आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बैंकों पर नियम पालन न करने पर लगने वाले जुर्माने से ग्राहकों पे कोई असर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, और आरबीआई की ओर से बैंकिंग के नियम का पालन न करने पर समय समय बैंक और एनबीएफसी का जुर्माना लगाया जाता है। ग्राहक बैंक से संबंधित काम को बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे, तो ग्राहकों पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। आप आराम से अपना काम कर लीजिएगा। चलो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में क्या खास होने वाला है। वित्त मंत्री ने बताया सरकार का अहम एजेंडा। जी हां, अगर आपको मैं बताऊं, अगर तीसरी बार अगर मोदी सरकार आएगी तो बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है कि आने वाले समय में एआई और स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एआई आपको पता है कितना तेजी से चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ने की भी बातें चल रही है। तो काफी चीजें इंपॉर्टेंट है और देखा जाएगा कि 2047 तक एक विकसित भारत और एक अच्छा उद्योग देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उस टाइम आपको पता है आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों में बदलाव, शहरों और गांवों के लिए नया नियम होगा लागू। जी हां, आप सबको बता दूं, भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम में संशोधन कर दिया है। अब महानगरों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन उपभोक्ता को देना अनिवार्य कर दिया जाएगा, जो वाकई में अच्छी बात है, ताकि लोगों को 15-15 दिन का समय लग जाता था, अब जल्दी काम होगा, तो एक अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर, मार्च से लागू हो जाएगा सीएए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दूं, नागरिकता संशोधन कानून मार्च से लागू करने जा रही है। जी हां, मार्च के पहले सप्ताह में ही लोकसभा चुनाव का भी ऐलान होगा। ऐसे में सरकार आचार संहिता लगने से ठीक पहले ये बड़ा फैसला ले लेगी और सीएए लागू हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता बता देता हूं, सीए लागू होने के बाद जो सभी धर्मों को एकदम समान मानने की बात चल रही है, और इसके लिए पूरा अच्छे से जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे वीडियो आ चुकी है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाए। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं पिछले 10 सालों में हुए सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा। 2014 के बाद कई सिस्टमैटिक रिफॉर्म। जी आपको बता देंगे 2014 से काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं, काफ़ी सुधार भी हुए हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उसी के बाद में आपको बताऊं टूरिज्म और डेस्टिनेशन वेडिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। वहीं हमारे राष्ट्रीय हित के साथ जुड़ा रहा भारतीय उद्योग भी रहा है, तो काफ़ी चीज़ें बदलाव देखने को मिला है। आपको क्या लगता है
मोदी सरकार के इन सालों में कैसा रहा है और क्या चाहते हैं आप अगली बार भी मोदी सरकार आया है या नहीं आए, उसके कमेंट्स में एक बार जरूर से बताइएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। परीक्षा और चयन पूरा, अब तक नहीं मिला नियुक्ति पत्र, सड़क पे उतरे लेखपाल प्रदर्शनों का जारी। जी आपको बता दें, नियुक्ति पत्र के लिए दिए जाने वाली मांग को लेकर चयनित जो नए नवचयनित लेखपालक हैं उन्हें लखनऊ में राजस्व परिषद कार्यालय घेर लिया। विभिन्न जिलों से केसरबाग स्थित राजस्व परिषद पहुंचे लेखपाल नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को कर रहे हैं, उन्हें अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है, राशन कार्ड अपडेट कराने की जो अंतिम तारीख है वो बदल गई है। जी हाँ, 25 फरवरी नहीं, 15 मार्च तक होगा नवीनीकरण। मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, इसके लिए डेट चेंज कर दी गई है। जो लोग राशन कार्ड में अभी तक नहीं चेंज करवा पाए उसकी तारीख को बढ़ा दिया है। 15 मार्च तक अपना राशन कार्ड को अपडेट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर। सपा के 5 बागी विधायकों ने सीएम योगी से की मुलाकात, जल्द मिल सकता है बीजेपी से इनाम। जी हां, रायबरेली के उच्चारण से सपा विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया और मनोज पांडे की अगुवाई में 5 बागी विधायकों ने लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में पहले युवा घूमते थे तमच्चा लेकर, अब हाथों में है टैबलेट, कानपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, ये बात सबसे बड़ी निकल कर आई कि कानपुर में पहले लोग यूपी के अंदर क्या होता था, युवा तमच्चे पे लहराते थे। अब उनके बाद इसके बाद पूरा परिवर्तन देखने को मिला। उसके बाद उनके हाथों में टैबलेट आ गए। पहले रंगदारी वसूली की जाती थी, अब पीएम स्वनिधि योजना से स्वावलंबी बनाने को काम चल रहा है। यानी कि जो यूपी के अंदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है उसके बाद काफी चीजों में परिवर्तन हुआ है और सच में बदलाव तो देखने को मिला ही। आपको क्या लगता है कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम योगी का फोटो लगाकर फैलाई यूपी बोर्ड एग्जाम की कैंसिल होने की अफवाह, पेपर लीक का किया था दावा। जी आपको बता दें, अराजक तत्व यूट्यूब पर सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाकर अफवाह फैला रहे यूपी बोर्ड परीक्षा को कैंसिल कर दी गई है। इसमें डीजीपी तक इसको लेकर अलर्ट पहुंच गया और अफसर साइबर सेल की मदद से अफवाह रोकने में जुट गए और सबसे बड़ा एक्शन लिया गया जो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। साल भर में नहीं सड़ेगा प्याज, जाने इन कृषि वैज्ञानिकों ने किया कमाल। जी आपको बता देना चाहता हूं कि प्याज साल भर में अब नहीं सड़ेगा, चिंता मत करो, अंकुरित भी नहीं होगा। कृषि विज्ञान केंद्र के लेदोरा के वैज्ञानिकों ने मौसम के अनुकूल प्याज की एग्रीफाउट लाइट रेड 3 और एग्रीफाउट लाइट रेड 4 प्रजाति की नई किस्म को विकसित कर दिया है। जी हाँ, आपको थोड़ा और बता देता हूँ क्योंकि किसानों के लिए इसीलिए। और इस किस्म की अगर बड़े पैमाने पर कोई खेती करना चाहता है तो अक्टूबर में किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये काफी अच्छा रहने वाला है। इसमें ज्यादातर किसान घर में ही भंडारण करते हैं, तो इसके अलावा आप आम लोगों की घटती बढ़ती कीमतों को देखकर एक ही बार में भारी मात्रा में प्याज खरीद कर स्टॉक भी कर लेंगे, क्योंकि दिक्कत होगी नहीं, वरना वो खराब हो जाते थे। तो वाकई में अच्छी चीज है, अगर ऐसा कुछ प्याज अगर वैज्ञानिक रिसर्च करके कर देते तो फायदे ही की बात होगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। लहसुन के दामों में रिकॉर्ड उछाल के बीच खेतों की रखवाली कर रहे हैं बंदूकधारी। जी आपको पता है, एक बार टमाटर के भाव आसमान छुए थे, वैसे लहसुन के दामों में भी रिकॉर्ड बन गया है। 40,000 रुपए प्रति कुंटल की दर से पीछेती लहसुन बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात, लहसुन के लिए खेतों में पहरा बढ़ा दिया गया है। लाइसेंसी हथियार लेकर लहसुन की रखवाली करने में जुटे हैं। वाकई में एक बात तो है, समय कभी किसी का भी आ सकता है। पहले एक बार समय आया था प्याज का जो हमेशा रुला देता था, फिर टमाटर का समय आया और अब लहसुन का समय आ गया है। सच में मानना पड़ेगा, इसीलिए अपनी जिंदगी में हार मत मानो, कभी भी किसी का भी समय आ सकता है, तो मेहनत करते रहो। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के अंदर राज्यसभा की 10 सीटों पर मतदान आज, भाजपा के 8, सपा के 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे। जय राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान आज भी किए जाएंगे। इसी के लिए भाजपा ने 8 और सपा ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वही राजनीतिक गलियारों में क्रॉस वोटिंग होने की संभावना भी बताई जा रही है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बोर्ड एग्जाम से लेकर हाई स्कूल में गणित का पेपर होगा आज, नकल रोकने के लिए। जी आपको बता देते हैं, हाई स्कूल के अंदर जो गणित का पेपर हुआ उसके लिए नकल रोकने के लिए DIOS का हाई अलर्ट है। यहाँ जिसमें यूपी बोर्ड परीक्षा में जो गणित का पेपर हुआ था, इसमें नकल विहीन परीक्षा का इम्तिहान रहेगा। निदेशक व सचिव ने गूगल मीट से DIOS को हाई अलर्ट भी किया है। 8,000 से अधिक केंद्रों पर 21 लाख परीक्षार्थी रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। कानपुर में सीएम योगी ने उठाई है कार्बाइन, फिर की 5 राउंड फायरिंग, गोला और बारूद भी देखा। जी कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ में कार्बाइन थामी और उसके बाद फायरिंग रेंज में निशाना साधकर कार्बन से 5 राउंड फायरिंग की। इसके बाद सीएम योगी ने रक्षा विशेषज्ञों से लेकर जो हथियारों से संबंधित चीजें, गोला बारूद है, उनकी विशेषताओं की जानकारी भी ली। दरअसल सोमवार को सीएम योगी ने कानपुर के अदानी ग्रुप के एम्यूशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में घूमकर अवलोकन किया। चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। RO पेपर लीक से लेकर जिया बूंदाबांदी के बावजूद धरना स्थल पर डटे रहे अभ्यर्थी, बारिश में भी बरसाती ओढ़कर किया प्रदर्शन। जी हां, RO पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने अपना विरोध जाहिर किया। उसी के बाद मंगलवार को सुबह बूंदाबांदी के बाद भी दर्जनों छात्र धरना स्थल पर उपलब्ध रहे और बरसाती तानकर मौके पर डटे रहे। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। विधायकों के झटकों के बीच अखिलेश यादव को मिला खुश होने का मौका, NDA और MLA ने सपा को दिया वोट। जी आपको बता दें, यूपी के अंदर राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही थी और उसी के बीच में उम्मीद के अनुसार क्रॉस वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा सपा के विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। अभी तक NDA विधायक ने सपा को वोट दिया है।
तो ये थी आपकी सबसे महत्वपूर्ण बड़ी काम की खबरें उत्तर प्रदेश यूपी की। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।